एक और कोणार्क महोत्सव कला और संस्कृति प्रेमियों के लिए खुशियों की सौगात लेके आया है। तो कोणार्क फेस्टिवल के साथ शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल कला प्रेमियों को खुशियों के बोनस दे रहा है। बंगाल की खाड़ी के चंद्रभागा तट पर कोणार्क महोत्सव के साथ ये भी 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। देश विदेश से आए कलाकार रेत पर अपनी बेहतरीन कलाकृतियों को उकेरकर अपनी कला से लोगों को चकित कर रहे हैं। अपनी कल्पनाओं को जब कलाकारों ने रेत पर उकेरना शुरू किया तो तस्वीरें बनती चली गईं। किसी ने भगवान बुद्ध की सजीव मूर्ति बना दी तो किसी ने भगवान गणेश की हूबहू तस्वीर रेत पर साकार कर दी। ओडिशा के पुरी में चंद्रभागा तट पर 5 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा समेत देश के अलग अलग राज्यों से 100 कलाकार पहुंचे, जो हर दिन अलग अलग थीम पर कलाकारी पेश कर रहे हैं। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में रूस, स्पेन, कनाडा, सिंगापुर, जापान समेत अलग अलग देशों के कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं और इनकी कला को करीब से महसूस करने के लिए देश भर में कला प्रेमी जुटने लगे हैं। हमें दिल्ली में बैठे हुए भी ये इस चीज का आइडिया नहीं था कि ये सैंड फेस्टिवल इंटरनेशनली यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। हमें ये इम्प्रेशन था कि सिर्फ इंडिया के ही या उड़ीसा के लोकल लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ के जब मैंने देखा कनाडा, रशिया, जापान, सिंगापुर जैसी सिटीज से पार्टिसिपेंट्स आए हैं और बड़े एंथुजियाज्म से वो सैंड आर्ट कर रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। एक हमारी कंट्री में एक ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जो सभी ग्लोब को जोड़ता है। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। आज जब मैंने देखा तो मन खुश हो गया हमारे यहाँ के कि बहुत बढ़िया देखा, हमने आज तक नहीं देखा था कभी। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल कोणार्क में चल रहे नृत्य महोत्सव का अहम हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी के चंद्रभागा तट पर कोणार्क महोत्सव के साथ ये भी 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसलिए आमतौर पर पटनायक इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन इस साल सुदर्शन पटनायक भी अपनी बहुमूल्य कलाकृति के साथ मौजूद हैं। पटनायक ने रेत पर भारत के G20 प्रेसिडेंसी का लोगो बनाया है, क्योंकि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। यहाँ पर सैंड स्कल्पचर के थ्रू जो G20 का जो लोगो है उसको रिक्रिएट किए हैं। अराउंड 20 टन्स ऑफ सैंड लगा है इसको क्रिएट करने के लिए। मैं और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने हेल्प किया है इसको क्रिएट करने के लिए। और ये इंटरनेशनल कोणार्क सैंड आर्ट फेस्टिवल में ये हो रहा है, जहाँ पर कि देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं। 5 डेज में मोर देन 5 लाख लोग यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं। यहाँ पर भी फॉरेन कंट्रीज से डिफरेंट सैंड आर्टिस्ट आए हुए हैं, जैसे कि रसिया, सिंगापुर, स्पेन, जापान, ये सब कंट्री से, कनाडा, ये सब कंट्री से आर्टिस्ट आए हुए हैं। भारत के भी विभिन्न प्रांत से आर्टिस्ट आए हुए हैं। हर दिन अलग अलग थीम पर कलाकार रेत से अपनी कल्पनाओं को कलाकृति के रूप में साकार करेंगे। 5 दिसंबर तक चंद्रभागा नदी का ये तट कलाकारों और पर्यटकों से यूं ही गुलजार रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।